जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का मेरा सत्संग बहुत खास है, क्योंकि मेरे सत्संग में आज मैंने अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करा है। इसमें मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन दिए, डिवाइन दर्शन करवाए। संगत जी बहुत कुछ हुआ बड़े मंदिर में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो संगत जी हुआ यूं कि मुझे 4 सालों में पहली बार मौका मिला 24 मई को गुरु जी के आश्रम जाने का। संगत जी पहले तो ऐसे होता रहा कि मेरा जाना ही नहीं पॉसिबल हो रहा था बिल्कुल भी। हमारे यहाँ से बस जा रही थी 2, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, जब मैं मतलब कार ले लूंगा तब मेरे साथ ही चलना। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं 4 सालों में तो अब मौका मिला था कि जाने का, और वो भी इन्होंने मना कर दिया। तभी अगले दिन आंटी का फोन आता है। आंटी मेरे से पूछती हैं कि आपको जाना है या नहीं जाना है, आप क्लियर बता दीजिए। तो संगत जी मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी अंकल तो मेरे अंकल तो इस तरह मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब अकेले कहाँ जाओगे। तो आंटी बोली अकेले कहाँ है, 2 बसों में जा रहे हैं, अकेले थोड़ी ना है, गुरु की संगत है, परिवार है। आंटी ने इस तरह कहा, और उन्होंने कहा ठीक है गुरु जी की जो मर्जी होगी गुरु जी करा लेंगे। ऐसा कहता है संगत जी आंटी ने फोन रख दिया। दोपहर को अंकल खाना खाने के लिए आए। मैंने अंकल से पूछा, मैं कहा बता दीजिए। मैं कहा बड़े मंदिर। मैंने कहा आंटी का फोन आया था, वो पूछ रहे थे। तो अंकल बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन ही ज्यादा है, मन कर रहा है ज्यादा, तो तुम अकेले चले जाओ। ये मतलब बेटे को ले जाओ। तो बेटे के एग्जाम चल रहे थे संगत जी, उसका 25 मई तक एग्जाम थे। सुबह 9 बजे खत्म हो जाते थे, लेकिन उसके एग्जाम सिटी एग्जाम चल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा ऐसा करेगा ये एग्जाम जल्दी खत्म कर लेगा, और मतलब उसको तुम ले आना, 9 बजे तक तो बस निकलेगी ही। तो ये बोले ठीक है मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो ये संगत जी इन्होंने कहा कि ठीक है आप 2 सीट बुक कर देना। मैं बड़ी खुश संगत जी, उस दिन तो मेरे जमीन पर ही पैर नहीं थे। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मैं दोपहर में अपनी बेटी को लेके लेट गई, सो गई। तभी मेरी आँख खुली तो पता नहीं अचानक से मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, 2 मौसी की बेटियां हैं इनकी, मैंने उनको कॉल करा। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो वो बोली, मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं कहा तुम्हें चलना है। वो बोली हाँ भाभी आप हमारा भी करा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर उस जो एक मैरिड थी वो भी बोलने लगी कि आप मेरा भी करा दो। तो संगत जी उन्होंने उसी शाम टिकट करा ली, और मेरी टिकट नहीं हुई। मेरे हस्बैंड के मोबाइल में कुछ इशू हो गया, और इनके मोबाइल से मेरी टिकट ही नहीं हुई हमारी, और उन दोनों लड़कियों की टिकट हो गई। मैं बड़ी परेशान। मैं कहा गुरु जी मेरे उससे उन लड़कियों ने टिकट करा ली है, और इतनी दूर से आएंगी, वे गांव से आएंगी, बताइए गुरु जी मैं क्या करूं। और संगत जी कम से कम 1-2 घंटे इन्होंने ट्राई करा, नहीं हो पाया। और मतलब इनको जब भी ऐसा होता है कुछ काम नहीं होता है तो इनको गुस्सा आने लगता है, फिर ये चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये मुझ पे ही चिड़चिड़ाने लगी कि पता नहीं क्या अकेले जाने का शौक है, ये है वो है, ऐसे ऐसे। तो मैं फिर शांत हो गई संगत जी, मैंने कुछ इनसे नहीं कहा। फिर अगली सुबह मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी एक बार और ट्राई करती हूँ, फिर मैं नहीं करूंगी, आप जानो आपका काम जाने, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने फिर सुबह एक बार चाय पीते पीते कहा, मैं कहा अब मैं कहा कैसे अब सीट के पैसे होंगे जमा। तो ये बोले कि मेरा फोन तो चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, देखता हूँ। ऐसे कह के संगत जी ये फिर चले गए। मैं फिर परेशान, मैं कहा सीट कहीं फुल ना हो जाए। और बता कह भी नहीं सकती कि आंटी आप मेरी सीट कर दो या कुछ। तो पता नहीं मेरे बेटे को ध्यान आया, वो बोला कि मम्मा हम अपनी सीट ना चाचा से करा लेते हैं, चाचा को पैसे दे देंगे। तो संगत जी उसने अपने चाचा को कॉल करी, इसके चाचा ने हमारी सीट बुक करी, और उसने अपने चाचा के लिए पैसे मुझसे रख लिए। ठीक है संगत जी कोई नहीं, मैं हमारी सीट बुक हो गई। मैंने आंटी को कॉल करा, मैंने कहा आंटी हमारी 2 सीट। आंटी बड़ी खुश कहती है आंटी की देखो मैंने कह रही थी ना कि जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। ये तो गुरुजी मन में थॉट डालते हैं अकेले जाने के लिए कैसे। संगत जी हुआ हम 4-5 लोग हो गए, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी छोटी है, और 2 लड़कियां। संगत जी 23 तारीख के दिन वे मेरे घर आ जाती हैं। हम
कि रात को बड़े आराम से सोते हैं, बड़े खुश होकर सोते हैं कि सुबह हमें जाना है। संगत जी मुझे तो नींद ही नहीं आती पूरी रात की, मुझे बस जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, मतलब नहाना है और काम भी करके करके जाना था, सारा खाना वाना बना के भी जाना था संगत जी। तो मैं बस मेरी हर घंटे पे आंख खुले जाए, हर घंटे पे बस ऐसा लग रहा है, बस गुरु जी आप मुझे बुला रहे हो, गुरु जी आप मुझे बुला रहे हो, आप गुरु जी मेरे क्या कष्ट काटोगे, आप गुरु जी मुझे कितना ब्लेस करोगे, आप मुझे अपने घर बुला रहे हो, ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब पूरी रात में गुरु जी की मस्ती में मस्त रही। संगत जी सुबह उठी, सब कुछ काम निपटाया, जल्दी जल्दी खाना नाश्ता सब बना के रखा, नहाई धोई, बच्चों को नहलाया और संगत जी हम यहाँ से 9 बजे निकल गए। संगत जी 9 बजे जब निकले तो संगत जी हमें थोड़ी दूर पर ऑटो से भी जाना होता है, कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है, वहां पे बस आनी थी तो हम ऑटो से गए। संगत जी कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे रास्ते गुरु जी की कृपा से मस्ती में कटते हुए चले गए। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और ढाबे पे रुकना, नाचते गाते गुरु जी का गुणगान करते हुए चले गए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए बस में चले गए। संगत जी हम चलते चलते हम 4 बजे हम पूरे बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो 5 बजे टाइमिंग था मंदिर खुलने का और मतलब इतनी शांति थी वहां क्योंकि समाधि दिवस आ रहा था। तो वहाँ पे आंटी ने बताया कि मतलब लंगर अंदर नहीं करने देंगे, हमें बस में ही आके करना होगा, तो सब मतलब लंगर अपना लेके और बस के इंतजार के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है संगत जी, मैं तो नई संगत थी, मुझे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि मतलब अंदर बैठते भी हैं, ध्यान लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो संगत जी हम जोड़े के लिए गए, जोड़े वहाँ पे जोड़े जमा हमारे हुए, हम लाइन में चले गुरु जी के। जैसे ही आश्रम में हमने मतलब अंदर एंट्री करी, जब चेकिंग के बाद संगत जी आप यकीन मानो इतनी खुशबू पता नहीं कहाँ से आ रही थी, ऐसे हवा के झोंकों के साथ इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। और मैं तो बस सबसे पहले गुरु जी की समाधि के मुझे दर्शन हुए, मैं तो देखती रही, बस ऐसा लग रहा है बस गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं, गुरु जी आप तो मुझे ही देख रहे हो। मैंने पहली बार संगत जी नोटिस नहीं करा, फिर मुझे ऐसा लगा मैं कि जब मैं इधर से घूम के गई तब भी गुरु जी मुझे देख रहे थे, तब मैं उधर घूम के आ गई तब भी मुझे गुरु जी देख रहे हैं। संगत जी कोई नहीं, फिर गणेश जी के दर्शन हुए, फिर शिव जी के हुए और फिर बड़े अंदर जाने का मौका मिला। गुरु जी इतने प्यारे चोले में, कुछ अजीब सा ही ब्लू शेड में कुछ कलर था वो। संगत जी बहुत प्यारे, नंदी भी बहुत, मतलब बहुत अच्छे से मुझे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से गुरु जी के। फिर अंदर गए, गुरु जी की जूतियां, गुरु जी का चोला, ये भी देखने का मौका मिला। संगत जी बाहर आए, लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिली और मतलब मैं बाहर निकल गई। बहुत गर्मी थी संगत जी, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, नीचे पैर नहीं रखा जा रहा था। और मेरी बेटी बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पसंद कर रही थी, बिल्कुल भी, जो कि 3.5 साल की है, बस वो मेरी गोदी में थी। और संगत जी मैं मतलब इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि एक हाथ में मेरे लंगर था, चाय भी थी, जल प्रसाद और वो गोदी में। तो एक आंटी ने मतलब एक अंकल ने और आंटी ने मेरी हेल्प करी, वहाँ पे अपना मतलब मेरा प्रसाद रखवाया, चाय सही से पकड़वाई, उन्होंने कहा कि चाय आप यहीं पे पी लो बाहर। संगत जी मैंने पी ली। तब मैं फिर जोड़े के लिए जब जा रही थी संगत जी, हम सब अलग अलग हो गए, मेरा बेटा अलग हो गया, वे 2 लड़कियां अलग हो गई। तो मुझे जो जूतों का मतलब जूतों का कार्ड था वो मेरे पास था, तो मुझे लगा था कि जूते तो मैं ही लूंगी, वो तो वहीं पर होंगे, ये तो मैं समझ गई थी। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को और अपने आप चाय पी और संगत जी मैं चली गई जूतों के लिए। वहां पे जब जा रहे थे संगत जी, तो हमारी बस के कुछ संगत खड़ी थी और वो कह रही थी कि हम तो एक बार दर्शन कर लिए और दोबारा भी कर लिए, अब दोबारा जा रहे हैं दर्शन में। दोबारा जा रहे हैं दर्शन करने। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी अंदर ऐसे जाने दे रहे हैं दोबारा? तो कह रही हाँ, पहले मतलब आज आधा घंटा पहले खुल गया था मंदिर, इसलिए वहाँ पे अंदर ना आप बैठने दे रहे हैं, एक शब्द चलता है और मतलब उठा देते हैं, फिर एक शब्द के लिए ध्यान लगाते हैं। मैं कहा अच्छा आंटी। तो मुझे भी अंदर से हुई, मैं कहा हमें भी चलना चाहिए। तो वो लड़कियां बोली कि लंगर लेके कैसे जाएंगे? मैं कहा ऐसा करते हैं, इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और चलते हैं। तो संगत जी हमने फिनिश करा और एक आंटी को अपने हमने जो 2 बार दर्शन करी आई थी, हमने उन्हें अपने पर्स पकड़ाए और जो हमारा एक पैकेट लंगर का बच गया था हमने उन्हें पकड़ाया और हम चले गए। संगत जी हम अंदर गए, हम बैठे बैठे वहां पर बहुत, फिर से लाइन में गए, फिर बैठे वहां पर, बैठ कर हमने
शब्द चला गुरु जी के बहुत अच्छे से। सासों की माला में सिमरू में तेरा नाम, गुरु जी का ये शब्द वहाँ पर चला। हमने बहुत अच्छे से, और हमें वहाँ पे फिर से चाय प्रसाद मिली। हमने चाय प्रसाद लिया, पिया। और हमें संगत जी, मैंने लंगर के लिए भी मना कर दी कि मतलब अंकल हम लंगर कर चुके हैं। उन्होंने फिर से हमें एक पैकेट पकड़ा दिए और हम बाहर निकल गए। संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। गुरु जी का तो बस यही लग रहा था, बस गुरु जी तो आप तो मुझे ही देख रहे हो, गुरु जी आप मेरे बच्चों को ही देख रहे हो, ऐसा लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था बस आसपास कोई नहीं है, बस गुरु जी आप मेरे पे ही नजर हो, बस गुरु जी। और मेरी बेटी तो संगत जी इसमें से निकल के सीधे गुरु जी की गद्दी के पास जाने के लिए तैयार। वहाँ पे सेवादारों ने पकड़ा बस संगत जी। तो इस तरह मुझे गुरु जी के वो हुए बहुत अच्छे। वहाँ पे संगत जी जब मैं पीछे के रास्ते से आ रही थी, जहाँ पे उनकी रसोई की कुटिया, मतलब कुटिया बोलते हैं, वहाँ पर संगत जी पत्थर रखे हुए हैं लाइन बारी से, ऐसे लाइन लाइन पत्थर रखे हुए हैं। तो एकदम से मैं जब निकली जा रही थी तो मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे गुरु जी का फेस, मैंने एकदम से दोबारा से देखा तो वहाँ पे पत्थर, तो मुझे लगा, मैं क्या ऐसा लगा जैसे गुरु जी का फेस था यहाँ पे, गुरु जी बस फेस। तो मैंने कहा मुझे धोखा लगा होगा, मैं गुरु जी को मतलब इतना निहार के आ रही हूँ, तो मतलब ऐसा मुझे कुछ फील हुआ। तो मैं आ गई संगत जी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस में बैठ गए संगत जी। थोड़ी दूर पे चले थे तो हमें मोर के भी दर्शन हुए संगत जी, वो भी 7 मोर के, बच्चे बड़े सब। हमने काउंट करे तो 7 मोर थे संगत जी। उस दिन गुरु जी ने हमें मोर के भी दर्शन कराए। फिर लख लख शुक्राना मालिक। फिर संगत जी हम बैठे थे, काफी रात हो गई, ढाबे पे बस रुकी हमारी, ऐसे रुकते खाते चले आए। तो संगत जी मैं मतलब मेरा बेटा भी नींद आ रही थी, वो दोनों लड़कियां भी सो गई थी। सब बस में लगभग सो ही रहे थे, दो चार लोग ही जग रहे होंगे जो गुरु जी का मतलब भजन चल रहे थे, धीरे आवाज में सुन रहे थे। तो संगत जी हमारी बस में गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था सामने, येलो चोले वाला। तो मैं मतलब गुरु जी को देख रही थी ऐसे, मैं गुरु जी आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा आपका दरबार है, कितना सुंदर है, कितना वो है, कितने लोग आते हैं। मैं मतलब ऐसे बात कर रही हूँ गुरु जी से। तो संगत जी मैं जो मतलब गुरु जी को तो मानती हूँ, मेरे गुरु तो गुरु जी ही हैं, लेकिन मैं इष्ट देव जो अपने मतलब मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ। मतलब पहले से हमारे घर में मानते आए हैं, तो मतलब मैं बचपन से हनुमान जी को मानती थी और शिव जी को बहुत मानती थी। तो संगत जी मैं ऐसे ही देख रही हूँ, उस दिन गुरु जी ने मुझे डिवाइन दर्शन कराए। तो संगत जी कहते थे ना कि गुरु जी देवी देवताओं के भी दर्शन करा देते, तो संगत जी मुझे भी उस दिन गुरु जी ने खुली आंखों से देवी देवताओं के दर्शन कराए येलो चोले में। संगत जी गुरु जी का मैं स्वरूप देख रही हूँ येलो चोले वाला, और बात कर रही हूँ गुरु जी से मन ही मन। तो संगत जी वो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसमें मुझे अपने नीम करोली बाबा के दर्शन होते हैं। नीम करोली बाबा के दर्शन के बाद तुरंत उसमें मतलब जैसे ही नीम करोली बाबा के दर्शन होके ब्लैक एंड व्हाइट से ही उसमें हनुमान जी का स्वरूप बन जाता है चेहरे का, और हनुमान जी के स्वरूप की एक आंख बंद और एक खुली हुई मुझे नजर आती है। और मैं बड़े ध्यान से देख रही हूँ, मैं कह रही हनुमान जी की एक आंख खुली हुई है, एक बंद है, मैं ये सोच रही हूँ, और वो तुरंत फिर एकदम से गुरु जी का स्वरूप बन जाता है। तो गुरु जी, मैं हैरान हो जाती हूँ कि मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, मैं तो अपनी बेटी को गोदी में ले रखा है और मैं बड़ी हैरान। मैं कहा गुरु जी ने मुझे डिवाइन दर्शन दिए, गुरु जी ने मुझे देवी देवताओं के दर्शन कराए। मैं बड़ी खुश और बहुत ज्यादा खुश संगत जी, इतनी खुश, बहुत ज्यादा खुश संगत जी हम उस दिन। और मुझे संगत जी एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं पहली बार मतलब इतनी रात में घर से बाहर थी अकेली, वो भी 2 लड़कियों को लेके और अपने बच्चों को लेके। मेरे हस्बैंड का शाम के टाइम कॉल आया, मतलब मैंने ही करा था जब मैं बड़े मंदिर से निकली थी। फिर मैंने बता दिया था कि 7 बजे हमारी बस निकली है यहाँ से और हम पहुंच जाएंगे 12 बजे तक, मैंने ये कह दिया था। तो संगत जी उस टाइम तक तो कॉल नहीं आया, लेकिन जब 1, 1:30, 2 बज गए मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि घर पे सब क्या कहेंगे, कैसे ऑटो मिलेगी, कैसे जाऊंगी उनको लेके। मैं बड़ी परेशान संगत जी, अंदर ही अंदर मुझे बड़ी टेंशन हो रही। मैं कहा गुरु जी तेरे दर पे से तो लौट रही हूँ, लेकिन ये टेंशन कैसी मुझे हो रही है, मैं बड़ी ये क्या मेरे हस्बैंड कहेंगे, वो तो वैसे ही वो रहते हैं। और मैं बड़ी वो बहुत ज्यादा परेशान, ये अब सब मुझे सुनाएंगे कि रात रात भर घूमती है, ये करती है, ऐसे मुझे कहेंगे। और संगत जी मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई इतनी रात में,
और जैसे ही संगत जी हम 2:30 बजे मतलब उतरे बस से, तो एक आंटी हमारी मतलब बोलती हैं कि एक आंटी थी कि आप इनको भी साथ लेना, ये भी उधर की संगत है। तो मुझे बड़ा और हौसला हुआ, मैंने कहा चलो ये थोड़ी एजड है, थोड़ी बड़ी है, तो और ज्यादा हिम्मत मेरी बंधी। संगत जी में बैठी तो तुरंत एक रिक्शा वाला आया। रिक्शा वाला बोला कि 200 रुपए लूंगा। मैंने कहा भैया 200 रुपए किस बात के, मैं कहा हमको इतने थोड़ी ना है, 20-20 रुपए लगते हैं किराया। तो वो बोला नहीं इतने ही लूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो तभी संगत जी पीछे से एक ऑटो आया, जा रहा था मतलब निकला, और उस पर लिखा था एक तेरा ही सहारा, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। और वो एकदम से तुरंत मुड़ के आया। वो बोला हाँ मैडम कहाँ पे जाना है। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे हमें वहां पे जाना है, इन आंटी को वहां पे करना है। बोला ठीक है बैठ जाओ। तो उन आंटी को पहले उतरना था संगत जी, हमें बाद में। अब मुझे फिर से मैंने कहा आंटी तुम वहां पे आधे रास्ते में उतर जाएंगी। मैं कहा चलो गुरुजी तो साथ ही हैं जब गुरुजी के दर से आ रहे हैं। तो संगत जी बड़े आराम से उसने हमें घर के दरवाजे पे ही उतारा, बहुत आराम से हम अंदर आए। मैंने अपने बेटे को कहा कि अपने पापा को कॉल कर लो, गेट खोल देंगे। उन्होंने गेट खोला, कुछ नहीं कहा, बड़ी चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान। रात के 2:30 बजे मैंने आते ही वो जो लंगर प्रसाद हमारा पैकेट बचा हुआ था वो मैंने कहा कि अभी खा लो, कि पता नहीं सुबह का बना हुआ कभी खराब हो जाए। तो हमने वो ही मैंने अपने हस्बैंड को दिया कि ये मतलब गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। संगत जी उन्होंने बड़े मतलब श्रद्धा के साथ वो लंगर प्रसाद खाया, जो बचा हुआ था हमने भी खाया, और मतलब खा पी के सो गए हम। संगत जी बहुत गुरु जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए, लख लख शुक्राना इतने डिवाइन दर्शन कराने के लिए। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका, इतना प्यार लुटाने के लिए, मेरे बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी हर संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, हर संगत को ऐसे ही डिवाइन दर्शन देना। जिसकी जिसमें आस्था है गुरु जी उसे उसके दर्शन कराना, जिस तरह आपने मुझे कराए खुली आंखों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करूं गुरु जी उतना कम है। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी एक मैं बात कहना चाहूंगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये महीना समाधि दिवस का होता है, तो जितना संगत जी आप मंत्र जाप करेंगे गुरु जी के लिए उतना अच्छा होगा। तो जितना भी अकेले में टाइम मिले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, राम 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 का नाम जपिए, गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, फिर मिलूंगी, अगले सत्संग लेके आऊंगी आपके लिए बहुत जल्दी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना बड़े मंदिर जाने का पहली बार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मालिक। आप सभी संगत का अपना ध्यान रखना गुरु जी, सभी संगत की झोली खुशियों से भरते रहना गुरु जी। आपके चरणों से हम सब लगे रहें, यही अरदास है इस दासी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।